क्लास 10th के देखिए सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट ए आपको बताने जा रही हूँ। देखिए आपका पेपर 75 अंक का आने वाला है। यदि आप सभी ने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर अंक का टारगेट बनाकर रखा है कि मुझे इतने अंक में से इतने अंक लेकर आने हैं, तो ये टारगेट आपका ज़रूर मैं आपका पूरा करवाऊँगी। देखिए आपका नंबर जो रहेगा, ठीक है, 75 अंक का रहेगा। 60 से 65 नंबर लाने की मैं जवाबदारी आपकी लेती हूँ, ठीक है। आप 60 से 65 नंबर ज़रूर लाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको 2 से 3 पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे और आपका जो पेपर है वो 10 दिसंबर के दिन है। 9 दिसंबर के दिन यानी कि एक दिन पहले इस चैनल के ऊपर हिंदी से रिलेटिव जो वीडियो डालेंगे, आपको उन वीडियो को देखकर ज़रूर जाना है और एक बार आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले इनको आपको देखकर जाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो ये है मधु कंकरिया की। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है, तो कितनी मानी गई है रीतिकाल की समय सीमा? तो ये आपकी, ठीक है, मानी गई है 1643 से 1800 आपका 43 तक, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बा एकदम राइट रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न कि युग धारा किसकी रचना है? ठीक है, युग धारा आपकी किसकी रचना है? तो ये है आपकी नागार्जुन की, ठीक है। ये आपकी नागार्जुन की। इसका आंसर आपका 12 रहेगा। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो वो आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पंचवटी। पंचवटी डेडेडेस समास का उदाहरण है, तो ये है आपका दिग्गु समास का। दूसरा है कटाओ भारत का डेडेडेस माना गया है? स्विट्जरलैंड। इसमें आएगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तीसरा है जयशंकर प्रसाद की डेडेडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसका आंसर रहेगा आपका आत्म कथा। इसमें क्या आएगा आपका? आत्म कथा, यह आपका इसमें भराएगा, ठीक है। कामयानी एक डेडेडेस है, चौथे का आंसर। तो चौथे का आपका आंसर रहेगा कामयानी एक महाकाव्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से 4 प्रश्न के आंसर का। इसके बाद में है 5वां प्रश्न, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेडेस कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। कौन से? अनेकार्थी शब्द। और छठा है मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेडेस कहते हैं? तो इसका आंसर भटियार खाना। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप दोनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी
बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी नाटक। नाटक की आपकी जोड़ी रहेगी, कई अंक होते हैं नाटक में। यशपाल की जोड़ी है लखनवी अंदाज, ठीक है। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, ठीक है। हिरोशिमा, हिरोशिमा की जोड़ी है आपकी अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास, तुलसीदास की एक कविता वली। और काव्य की आत्मा हम किसे कहते हैं? रस को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ पर मैंने मिलान कर दिया है। फिर हमारी अगली जोड़ी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें है अवयवी भाव समास, ठीक है। अवयवी, अवयवी भाव समास, ठीक है। दूसरा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो ये इसमें है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। तीसरा है मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो तीसरे का आपका आंसर रहेगा यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी, हाथ जोड़ी, ठीक है। चौथा है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो उन्होंने नहीं किया था प्रेम की, ठीक है। इसमें आपका आएगा प्रेम, किसमें? चौथे में, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक के प्रश्न के आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने चिन्ह वैसे दर्शा दी है कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। और पांचवा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें आपका वीर रस, ठीक है। कौन सा रस? वीर रस। और चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है हमारे सत्य। सत्य पहला है तत् ऋषि में कर्मधाराय समास है, ये आपका सत्य है। दूसरा है भोलानाथ पिताजी के साथ जाना रहता था, सत्य है। तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, यह सत्य बात है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, सत्य है ये भी, ठीक है। सत्य रहेगा। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए आपका छठा प्रश्न है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? और देखिए आपका 10 तारीख के दिन, 10 दिसंबर के दिन आपका पेपर है हिंदी का। 9 दिसंबर के दिन आपको अलर्ट हो जाना है। इस चैनल के ऊपर जो हिंदी के वीडियो आपके डलेंगे 9 दिसंबर की शाम से लेकर 10 दिसंबर की सुबह तक, जो भी वीडियो डले हिंदी से रिलेटिव, आपको उन वीडियो को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो भी वीडियो आपके डलेंगे जितने भी 100% श्योर उन्हीं पेपर में से आपको अच्छे से कंप्लीट करने, और आप 60 से 65 नंबर फिर ला सकते हैं, ठीक है। वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस पेपर का भी यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको
ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर देना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, फिर ये आपका 9वां प्रश्न, इसमें है मुहावरे आपको देने हैं, इनके अर्थ। और 10वें प्रश्न में है देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं। रीतिकाल की विशेषता, जयशंकर या सूरदास की काव्य की विशेषताएं देनी है निम्न बिंदुओं पर। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और यदि आप सभी इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपको 60 से 65 नंबर प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, 60 से 65 नंबर लाने में। वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।